अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानियाल अबू ज़रा। वेलकम यू ऑल टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ crick92.com। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और आज उसका दूसरा रोज़ था। कल पहले रोज़ पाकिस्तान ने 211 रन किए एज़ यूजुअल। जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेना कंट्रीज़ में टेस्ट मैच खेलने जाती है और हमारी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है। और हम जब भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस खेलने जाते हैं तो हम अपनी बॉलिंग के दम पर जाते हैं। बॉलिंग में पाकिस्तान ने क्या गलतियां अभी तक की हैं। 281 रन हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के 9 खिलाड़ी उनके आउट हैं। 70 की लीड हो गई है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ से पाकिस्तान टीम वापस आ सकती है अगर देखा जाए तो। हाँ, कोई बहुत ब्रिलियंटली कोई परफॉर्म कर जाए, लेकिन ऐसा हमारे बैटर्स फॉर्म में है नहीं। बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं। साउथ शकील ने कल इतने अच्छे 4 चौके मारे और आई डोंट नो कि उनको क्या जल्दी थी, वो आउट हो गए पुल मारकर। मोहम्मद रिजवान एज़ यूजुअल वो जैसी अपनी बैटिंग करते हैं कर रहे हैं। शान मसूद को हमेशा मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ एज अ कैप्टन भी, एज अ बैट्समैन भी, लेकिन वो फिर भी हमेशा अंडररेटेड परफॉर्मेंस रही है उनकी पाकिस्तान की जानिब से। और अब पिछली जो सीरीज़ हम इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे उसमें भी वो जो हमने विकेट्स बनाई थी और स्पिनर्स, ये देखें ना, अब लोग ये बात करेंगे, हम समेत लोग ये बात करेंगे कि जो इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज़ जीते थे वो फ्लूक था, वो विकेट्स की वजह से था, वो एशियन कंडीशंस की वजह से था, वो स्पिनर्स की वजह से था, हम इसलिए जीते। एज अ टीम हमारा उसमें किरदार नहीं था। ये लोग बात करेंगे ऑब्वियसली। अगर आप साउथ अफ्रीका में अब जाकर नहीं जितवाते, इवन दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक जाने में आपको अब मदद नहीं मिलेगी, आप दोनों टेस्ट मैचेस भी जीतें और अब आने जनवरी में हमारे वेस्ट इंडीज से भी 2 टेस्ट हैं, वो भी जीतें, तो तब भी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल सकते। लेकिन हमारे मोरल बूस्ट करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ये कम से कम एक टेस्ट में साउथ अफ्रीका में जीतना बहुत ज़रूरी है। कि यार जो हमने इंग्लैंड को सीरीज़ हराई वो सिर्फ विकेट्स की वजह से नहीं था या 2 स्पिनर्स की वजह से नहीं था। एज अ टीम हम अच्छा खेले। वो हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब हम साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस जीतेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग का हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि आपको सेना में जाकर 20 विकेटें तो लेनी पड़ती हैं, लेकिन आपके बैट्समैन को भी परफॉर्म करना पड़ता है ना। कोई एक बैट्समैन, सिर्फ कामरान गुलाम ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 51 रन किए, इसके अलावा कोई एक बैट्समैन नहीं नजर आया कि यार जो विकेट पर इवन कंफर्टेबल होकर खेल रहा हो, कोई एक बैट्समैन नहीं नजर आया। लेकिन खैर, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अच्छा जनाब, स्कोर कार्ड जरा देखते हैं। शान मसूद साहब ने 17 रन किए 58 बॉलों पर। साइम अयूब, जो कि वनडे में उनकी बहुत बेहतरीन फॉर्म थी, उन्होंने 300 किए, 58 नॉट आउट किया। और वाइट बॉल में टोटली एक डिफरेंट प्लेयर वो लग रहे थे। तकरीबन पिछली 10 इनिंग्स में उनके 600 स्कोर हैं 82 की एवरेज के साथ। तो वो यहाँ पर, लेकिन जब बॉल चेंज हुआ है, रेड बॉल आया है, तो वो ऐसा पहले भी परफॉर्म नहीं कर सके इंग्लैंड की सीरीज़ में, बांग्लादेश की सीरीज़ में, और यहाँ भी वो जल्दी आउट हो गए। कामरान गुलाम एक डिफरेंट बैट्समैन नजर आए। उन्होंने 54 रन किए 8 चौके और 1 छक्के की मदद से। साउथ शकील, मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने आकर 3 चौके लगाए बड़े तेज़ और उसके बाद पुल मारकर आउट हो गया। डोंट नो उनको क्या जल्दी थी। 6 बॉलों पर 14 रन उन्होंने किए। मोहम्मद रिजवान 27। बाबर आजम पर जरा बात करते हैं। बाबर आजम पिछली 19-20 इनिंग्स हो गई हैं, वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो कि वो अब किस प्रेशर में हैं। कप्तानी का प्रेशर है, नंबर का प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर है, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पा रहे। वो उस अपने ब्लॉक से निकल नहीं रहे। 5वें स्टंप पे उन्होंने बैट लटकाया, उनकी स्लिप लग गई दोबारा से। इसी तरह यही पैटर्न था जिस पैटर्न पे वो बांग्लादेश की सीरीज़ में आउट हुए, जो पाकिस्तान में हुई थी। वो स्कोर नहीं कर पा रहे। उनका लास्ट मेरे ख्याल हाईएस्ट स्कोर को 91 था जो उन्होंने ब्रिस्बेन में किया था। आई डोंट नो उसके बाद उनका कोई 100 है, लेकिन इस अगली 3 इनिंग्स में उनका 100 करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चलें पाकिस्तान के लिए है या नहीं वो तो साइड पे आप कर देना, लेकिन उनके अपने मोरल, उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाबर आजम स्कोर करें। बाबर आजम ने पिछली 19-20 इनिंग्स हो गई हैं, कोई स्कोर नहीं किया। वनडे में हम इस दफ़ा थोड़े से उन्होंने 250 किए। उन्होंने, उनका स्ट्राइक रेट ऐसा अच्छा नहीं था, 70-75 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन वापस आ रहे थे वो अपने ग्रूव में। तो जैसे ही बॉल चेंज हुआ, जैसे ही किट चेंज हुई, तो पुराने बाबर आजम हमें दोबारा से नज़र आ गए कि वो स्कोर नहीं कर पा रहे। इसके अलावा सलमान अली आगा, मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ उनको वनडे और टेस्ट में। उन्होंने 18 रन किए। आमिर जमाल अच्छा खेले, उन्होंने 28 रन स्कोर किए। बाकी फिर बॉलर नसीम शाह 0, खुरम शहजाद 11 और अब्बास 10 बनाकर नॉट आउट रहे। 211 पर पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। मैं समझता हूँ अगर इस विकेट पर पाकिस्तान टीम 270-80 भी कर जाती, जो कि अब साउथ अफ्रीका ने किए हुए हैं, तो ये एक बड़ा स्कोर था और हम साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट भी कर सकते थे। और एक और मुझे लॉजिक की समझ नहीं आई कि आपने मीर हमज़ा को आप टूर पर लेकर गए, आपने खिलाया नहीं। और मीर हमज़ा वो बंदे हैं जो आपके इस टाइम बेस्ट टेस्ट बॉलर है, यानी कि उनका स्विंग नहीं पकड़ा जाता। आपको ज़रूर उनको खिलाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं खिलाया। आई डोंट नो वाई। और दूसरी एक और लॉजिक की मुझे समझ नहीं है कि आपने शाहीन को टेस्ट से ड्रॉप किया साउथ अफ्रीका में। अभी मिकी आर्थर ने भी पीछे कहा था कि आप अपने बेस्ट टेस्ट बॉलर को अगर साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाएंगे तो किधर खिलाएंगे।
अगर आपने ड्रॉप करना है तो अब आने वाली वेस्ट इंडीज सीरीज है, आप वहाँ से ड्रॉप कर दें, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, मेक सेंस कि यार आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हमने उनको रेस्ट देना है, और वो ऐसे टेस्ट में परफॉर्म कर भी नहीं पा रहे, उनकी पेस नीचे गिर जाती है। सेकंड स्पेल में आगे तो वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी से बॉलर लगते हैं, उनका कोई स्विंग नहीं होता। फर्स्ट इनिंग में उनकी हमेशा से महारत ये रही थी कि वो पहले ओवर में विकेट लेते थे, लेकिन वो उनकी जब से ख़त्म हुई है, वो इंजरी के बाद से वापस आए, तो वो ऐसा वो बॉलर लगे भी नहीं। लेकिन यार उनके कॉन्फिडेंस के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अगर आपने उनको साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाना, मतलब आप साउथ अफ्रीका जहाँ विकेट फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं, अगर वहीं पे आपने शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाना, तो फिर आप किधर खिलाएंगे? पाकिस्तान में खिलाएंगे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खिलाएंगे, वहाँ भी खिलाना नहीं बनता, तो यहाँ तो कम से कम बनता था ना। और दूसरा, मीर हमजा को साथ लेकर गए, उनको आपने डाला नहीं। मेरा ख्याल था कि आप नसीम शाह की जगह उनको डाल दें, ठीक है, उनको रेस्ट दें, उन्होंने वाइट बॉल बहुत खेली है, आप उनको रेस्ट देते हैं। हाँ, पाकिस्तान में आप उनको खिला लेते, वापस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो जरा गियर अप हो जाते, तो यहाँ पर मीर हमजा को खिलाना लाजमी बनता था। अब एक और भी मुझे डर है कि पाकिस्तान का जो ओवर रेट है वो भी स्लो जा रहा है, यानी कि हमने आज पौने 4 घंटे में 3 घंटे में हमने सिर्फ 36 ओवर्स किए हुए थे, क्योंकि चारों फास्ट बॉलर खेल रहे हैं और वो हमारा ओवर रेट भी नीचे गिर रहा था। और दूसरा, मोहम्मद अब्बास को हमने ये खिलाया टेस्ट मैच, मोहम्मद अब्बास 3 से 4 मिस फील्डिंग कर चुके हैं, यानी कि हम वो पंजाबी में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड में कि लकड़ हो गया, वो बिल्कुल लकड़ होया पे, मतलब उनसे बॉल ही नहीं पकड़ा जा रहा चुके। उन्होंने मेरा ख्याल 10-12 ओवर किए हैं, तो वो ऐसा उनकी फिटनेस ऑन स्पॉट ऑन परफेक्ट लग नहीं रही टेस्ट क्रिकेट के लिए। लेकिन खैर, अभी मैच जारी है, 70 रन की लीड हो गई है साउथ अफ्रीका की, देखते हैं इसके बारे में, इसमें क्या बनता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।